हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नेहा आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी एक कलाकार की एक कला और हमारे देश की एक कला के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये कला हम एक बार ज़रूर अपने लिए या किसी के लिए बनाते हैं, लेकिन इसकी छोटी सी बात जो होती है वो ध्यान में नहीं रहती और हम शायद इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कलाकार जब काम करता है तो अपने काम पे ध्यान देते हैं और याद भी रहती है, तो समय समय पे क्या होता है ना कि हम उसको भूल जाते हैं। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं इस कला के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जो कि है लिपिन कला, जिसे आज हम लिपिन आर्ट भी बोलते हैं। और वो बहुत खूबसूरत कला है, जिसको कि बहुत छोटे से गांव से ये निकल के आई है और प्राकृतिक तरीके से इनमें चीज़ों का यूज़ किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। तो ये कला किस तरीके से अपनी आप को आगे को लेके आई है, हम वो जानते हैं, वो समझते हैं इस कला में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने फ्रेम ऐड किया है जो कि कला को प्रदर्शित कर रही है। और ये है एक लिपन आर्ट कला, जिसमें शीशे का, क्ले का और कुछ रंगों का यूज़ किया गया है। हाँ, अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको पसंद आता है उस तरीके से बना करके। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी कला है जो हम सबको आज की डेट में बहुत पसंद आती है। इस कला को बनाने में थोड़ा समय, थोड़ा सब्र, हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं ध्यान रखने के लिए, लेकिन आज छोटी सी बात ऐसी है कि लिपन कला क्या है, कहाँ से आई है। तो आइए जानते हैं कि यह कला कहाँ से आई है, किस किस चीज़ों का यूज़ किया गया है। तो लिपिन कला, जिसे लिपिन आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, भारत के गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पन्न एक पारंपरिक शिल्प है। इस अनूठी कला में मिट्टी, कीचड़ और प्राकृतिक रंगों के मिश्रण का उपयोग करके दीवारों पर जटिल डिज़ाइन और रूपांकन। लिपन कला यह परंपरा और प्रतीकवाद में गहराई से निहित एक समृद्ध सांस्कृतिक अभ्यास है। इस व्यापक गाइड में हम लिपन कला के इतिहास, तकनीकों, प्रतीकवाद और समकालीन अनुप्रयोगों में गहराई से उतरेंगे। इसके सांस्कृतिक महत्व और कलात्मक सुंदरता पर प्रकाश डालेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसमें जो तकनीक और प्रतीकवाद और सारी बातें की गई हैं वो क्या है। तो फ्रेंड्स, लीजिए, लिपन कला में प्रयुक्त तकनीक और सामग्री, मतलब जो तकनीक और सामग्री मतलब सामान, जिन चीज़ों का यूज़ किया गया होगा, उन सभी को अब हम अच्छे से समझते हैं। लिपन कला का मिट्टी, कीचड़, पुआल और कभी कभी गाय के गोबर से बने एक विशेष मिश्रण की तैयारी से शुरू होता है। इस मिश्रण को लिपाई के रूप में जाना जाता है। फिर इसे दीवार पर कई परतों में लगाया जाता है। प्रत्येक परत को सावधानीपूर्वक चिकना किया जाता है और हाथ से आकार दिया जाता है। कारीगर सतह पर जटिल डिज़ाइन और पैटर्न बनाने के लिए साधारण लकड़ी के औजारों से लेकर जटिल नक्काशी वाले औजारों तक का कई तरह के औजारों का इस्तेमाल करते हैं। पौधों और खनिजों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों का उपयोग लिपन कला में जटिलता की एक और परत जोड़ता है, जिससे कारीगर वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए रंगों का सावधानीपूर्वक चयन और मिश्रण करते हैं। गेरू और टेराकोटा के मिट्टी के रंगों से लेकर इंडिगो और क्रिम्सन के जीवंत रंगों तक लिपन कला का रंग
पैलेट आसपास के परिदृश्य की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, आप ये समझ सकते हैं कि किस तकनीक और सामग्री का इस्तेमाल करके ये लिपन कला को तैयार किया जाता है, जो कि अंत में लिपन कला या लिपन आर्ट के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे छोटी सी बात कि तकनीक का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है और कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करके इस लिपन कला को तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो से अगर आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये मेरे 2 आर्ट हैं जो कि मैंने यहाँ लास्ट वीडियो में अटैच किया है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।